दूधप्रेस क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और नंबर सिस्टम में हम नंबर ऑफ जीरोस पढ़ रहे हैं। 4 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं इसमें, और आज हम 5वीं क्लास में कुछ और सवाल लेकर के आए हैं। आपके सामने बोर्ड पे मैंने कुछ सवाल लिखे हैं, बिना समय गंवाए हुए हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल लिखा हुआ है आपके पास में 1 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2 की पावर फैक्टोरियल 2 इंटू 3 की पावर फैक्टोरियल 3, और अगर ऐसा 10 टू द पावर फैक्टोरियल 10 तक आता है तो वो पूछता है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस आपको निकालनी है। नंबर ऑफ जीरोस निकालना अब आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आप देखिए, आपके पास में 1 2 3 इससे तो नंबर ऑफ जीरोस आएगा नहीं, 4 से भी नंबर ऑफ जीरोस का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ जीरोस के लिए क्या जरूरत होती है? आपने देखा है कि 10 की पावर की जरूरत होती है, और 10 की पावर बनाने के लिए 2 की पावर और 5 की पावर की जरूरत होती है, राइट। तो अगर हम देखेंगे अभी तक कोई 5 आया नहीं, तो पहला जो 5 आएगा आपके पास में पहले वाले सवाल में आएगा 5 की पावर फैक्टोरियल 5। भाई 3 की पावर फैक्टोरियल 3 है तो 4 की पावर फैक्टोरियल 4 होगा, 5 की पावर फैक्टोरियल 5 होगा। फिर 6 7 8 9 उसमें 5 नहीं आएगा। फिर आपके पास में 10 की पावर फैक्टोरियल 10 होगा, यानी कि आपके पास में 10 की पावर फैक्टोरियल 10। ये दो ऐसी वैल्यू है जहां पे 5 आ रहा है। अब आप देखेंगे 5 की पावर फैक्टोरियल 5 तो मैंने लिया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 10 की पावर बनाने के लिए 2 की पावर भी चाहिए। अब आपके पास में देखिए 2 पे भी आपको पावर मिलेगी, जो 4 होगा वहां भी मिलेगी 2 की पावर, 6 में भी मिलेगी, 8 में भी मिलेगी, 10 में तो हमने ऑलरेडी अलग ले लिया है पहले ही। तो आपके पास में 2 की पावर तो ऑलरेडी फैक्टोरियल 5 से ज्यादा आएंगी। होपफुली आप समझ गए। आपके पास देखिए 2 की पावर फैक्टोरियल 2 यहां मिलेगा, 4 की पावर फैक्टोरियल 4 मिलेगा, उसमें 2 के स्क्वायर की पावर फैक्टोरियल 4 हो जाएगी। तो ऑब्वियसली आपके पास में 2 की पावर तो फैक्टोरियल 5 से ज्यादा है। या मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूं कि 2 की पावर फैक्टोरियल 5 तो आपको इसमें मिलेंगी ही मिलेंगी। समझ गए? होपफुली आप समझ गए, राइट। अब आपके पास में यहां पे देखिए 10 की पावर आ गया फैक्टोरियल 5 इंटू 10 की पावर आ गया फैक्टोरियल 10, और ये हो गया 10 की पावर फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10, क्योंकि आपके पास बेस है में तो पावर जुड़ जाएंगी। अब हम कहते हैं कि जो 10 की पावर है वही आपके नंबर ऑफ जीरोस होंगे, यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं वो फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10 है। होपफुली आप समझ गए होंगे, बहुत इजी है। 10 की पावर निकालने के लिए आपको बस ध्यान ये रखना है कि 2 की पावर और 5 की पावर का कॉम्बिनेशन चाहिए, और आपके पास में अगर 5 की पावर 2 की पावर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो पावर आप निकाल सकते हैं बहुत इजीली। आइए दूसरा सवाल देखिए आप। दूसरा सवाल में आपको दिया गया है 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई में 125 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3। अच्छा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक आपको दिया गया है एक टर्म मल्टीप्लाई में, फिर प्लस का साइन है, उसके बाद में ये दूसरा टर्म है, फिर प्लस का साइन है, और ये तीसरा टर्म। और आपको पता है कि जब प्लस का साइन लगा हो तो जहां पे जिस टर्म में नंबर ऑफ जीरो सबसे कम होती है वही आपका आंसर होता है। तो इसका मतलब आपको अलग अलग टर्म में नंबर ऑफ जीरोस निकालने पड़ेंगे। आइए पहले वाले टर्म में देखते हैं। इसमें आपके पास दे रखा है 2 की पावर 10, और 3 से तो कोई मतलब नहीं है हमें, इससे तो कोई फायदा नहीं होगा। 125 को मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 3, 5 पंजे 25 पंजे 125, और उसकी भी पावर 4। ये नंबर ऑफ जीरोस मिला हमें पहले टर्म से। तो यहां कितने हो गए? अगर आप देखें 2 की पावर 10 है और 5 की पावर 3 चौको 12 है, लेकिन 12 की जरूरत नहीं, केवल 10 की जरूरत है। तो यहां से मेरे को नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे 10, क्योंकि आपका 2 की पावर 10 है तो 5 की पावर भी 10 होगा, तभी तो बनेगा 10 की पावर। तो 10 आ गया आपका आंसर, यानी कि पहले वाले टर्म में नंबर ऑफ जीरोस 10 आ गए। अगर आप दूसरे वाले टर्म में देखते हैं तो यहाँ पे 3 की पावर 7 है, कुछ तो फायदा नहीं है, 7 की पावर 11 कोई फायदा नहीं है, 2 की पावर 6 और 5 की पावर केवल 2 है। तो जो जिसकी पावर कम है वही तो 10 बनाएगा, क्योंकि 5 की पावर 2 है। जैसे यहाँ पे आप देखें 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 2 है। पहले 2 वैल्यू तो मैंने ली ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना 2 है ना 5 है, तो कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास में 2 की पावर 6 5 की पावर 2। अब अगर मुझे 10 बनाना है तो मेरे को यहाँ से केवल 2 की पावर 2 की जरूरत पड़ेगी और 5 की पावर 2। 2 की पावर जो 4 बच गया वो तो मेरे लिए काम का है ही नहीं। तो आपके पास में क्या आ गया? यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? ये हो गया 10 की पावर 2, या नंबर ऑफ जीरोस आ गई 2। तो देखिए पहले टर्म्स में आई 1, दूसरे टर्म्स में आई, ये पहला टर्म है उसमें आई 10, ये दूसरा टर्म है उसमें आई 2। समझ गया? बहुत इजी है। अब तीसरे टर्म में आप देखें, अब आप डायरेक्टली बता सकते हैं। देखिए 11 की पावर 10 है तो कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे 2 की पावर 17 है और 5 की पावर 9 है, तो जिसकी पावर कम है वही आपके पास नंबर ऑफ जीरोस आएगा। तो तीसरे टर्म में आपके पास में नंबर ऑफ जीरोस आ गई 9,
5 की पावर 9 है, 2 की पावर 17 है, 2 की पावर 9 मिल जाएगा यहाँ से, और हमें 10 की पावर 9 मिल गई, यानी कि 10 की पावर कितनी आ गई 9। अब इनमें क्योंकि प्लस का साइन है तो नंबर ऑफ जीरो जिसमें सबसे कम है वही आपका आंसर होगा, और नंबर ऑफ जीरो सबसे कम क्या है 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 2 आ गया। बताइए क्या आप समझ आए? मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझ गए होंगे। आप जितनी प्रैक्टिस करते रहेंगे उसकी उतना ये आसान होता चला जाएगा। तीसरे सवाल को कीजिएगा। तीसरे क्वेश्चंस में अब देखिए इस बार सारे के सारे मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में। और मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो पावर्स होती हैं यानी कि नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे। जब आपके पास में बीच में प्लस है तो जिसमें जिस टर्म में सबसे कम जीरोस होती हैं वही आपका आंसर होता है, और अगर मल्टीप्लाई है तो आपको नंबर ऑफ जीरोस हर एक टर्म की ऐड करनी पड़ेगी। समझ गया? चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 में तो 5 से डिवाइड करेंगे आप, डिवाइड होगा नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस आएंगे नहीं क्योंकि 5 नहीं है। फैक्टोरियल 4 को भी 5 से डिवाइड करेंगे, होगा नहीं, यहाँ पे भी नंबर ऑफ जीरोस नहीं होंगी क्योंकि 5 नहीं है। फैक्टोरियल 6 में आपको मिलेगा, तो फैक्टोरियल 6 को अगर आप देखें, देखिए फैक्टोरियल 6 में आपको कितनी मिलेंगे जीरोस, 5 एकम 5, 1 जीरो मिलेंगे। यहाँ पे आपको मिली 1 जीरो, यानी कि 5 की पावर 1 और उसकी भी पावर फैक्टोरियल 6, ये इस टर्म से आपको मिला। करेक्ट? कितनी है? 5 की पावर 1 है, ये आपने निकाल के देखा 5 की पावर 1 है। 8 में भी आपको 5 की पावर मिलेंगी, तो अगर आप 8 को करेंगे 5 से डिवाइड करें, 5 एकम 5, बस एक ही बार जाएगा, यानी कि यहां पर भी आपके पास में कितनी है 1 है, तो ये आपके पास इनटू में आ गया 5 की पावर 1 और उसकी भी पावर फैक्टोरियल 1। समझ रहे होंगे आप? राइट? आपके पास में थर्ड टर्म में देखें 10, अब 10 में नंबर ऑफ जीरोस पहले आप निकालेंगे, यानी कि 5 के मैक्सिमम पावर आपको निकालनी पड़ती है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 है, जो क्वोशंट आता है वही आपकी मैक्सिमम पावर होती है। और क्योंकि आपको अगर जैसे ये फैक्टोरियल 10 है, इस फैक्टोरियल 10 है, तो इसमें 5 की पावर कम होंगी, 2 की पावर ज्यादा होंगी, इसलिए हम केवल 5 की पावर को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5 की पावर 2 आ गई, तो मेरे पास आ गया 5 की पावर 2 और उसके ऊपर है फैक्टोरियल 10। और आपने कहा कि जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर जुड़ती है, वैसे भी यहाँ पे बेस सेम है तो पावर जुड़ती है, तो आपके पास में आ जाएगा 5 की पावर फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 8 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 10, ये 5 की पावर आ गई। अच्छा, अब आप कहेंगे कि 5 की पावर आप केवल लेके चल रहे हैं, 2 की पावर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, तो 10 की पावर बनेगा कैसे? अब आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम यहाँ पे देख रहे हैं फैक्टोरियल 10, तो ये 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 हुआ होगा, तो यहाँ पे भी आपको मिलेंगी पावर। यहाँ पे ये 8 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, या इसको अगर आप 2 का फैक्टर निकालेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे हम अगर मैक्सिमम पावर ऑफ 2 निकालना चाहते हैं आप, तो देखिए फैक्टोरियल 8 में, फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है, 8 में आप 2 की पावर देखें कितनी आती है, 2 से 4 बार जाएगा, 2 से 2 बार जाएगा, 2 से 1 बार जाएगा, 2 चको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 5 6 1 7, तो यहाँ पे 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है 7 है। अब आप खुद देखिएगा कि ये तो 2 की पावर 7 की पावर फैक्टोरियल 8 यहीं से मिल गया आपको, 2 की पावर 7 की पावर फैक्टोरियल 8 तो आपको केवल यहां से मिल गया। इस 10 में हमने 5 की पावर 2 करके 10 का फैक्टोरियल लिया, तो यहां पे भी आपको 2 की मैक्सिमम पावर मिलेंगे, यहां भी 2 की मैक्सिमम पावर मिलेंगे, यहां पे भी 2 की मैक्सिमम पावर मिलेंगे, यहां पे भी 2 की मैक्सिमम पावर मिलेंगे। तो इसलिए हम 2 को कंसीडर ही नहीं करते, क्योंकि उसमें हमेशा मैक्सिमम पावर 5 से ज्यादा ही आ रही है अगर आप इसको कंसीडर करेंगे, तो इसलिए मैंने केवल 5 की पावर ली। इसका मतलब 2 की भी हमें इतनी ही पावर इसमें 100% मिलेंगी, बल्कि इससे ज्यादा ही होंगी। इसलिए हम कहेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस जो 5 की पावर है उसी को हम नंबर ऑफ जीरोस भी कंसीडर कर सकते हैं। यानी कि यहां पे आपके पास आ जाएगा फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 8 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 10, ये आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। करेक्ट? समझ गए? चलिए नेक्स्ट करिए। आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रख रहे हैं अपना, तो फिर आप इनको इजीली कर पाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस निकालना इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये आपने अब तक सीख लिया होगा। अगला जो आपके पास में क्वेश्चन है, अगेन आप यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे इस बार प्लस है, अगर प्लस है इसका मतलब जो जिस टर्म में सबसे कम नंबर ऑफ जीरोस होंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको आप मतलब जरूरी नहीं है कि आपको ये बार बार सॉल्व करना पड़ेगा, अब आप समझिए, एज्यूम कीजिए, अब 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा,
ये 10 है, 5 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, यानी कि इसमें 5 के मैक्सिमम टर्म्स 2 हो सकते हैं। ये 50 है तो इसमें 5 दशक की 50 होगा, फिर 5 दूनी 10 होगा, तो कम से कम 12 तो आएंगे ही आएंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस केवल इसी से निकलेगी। आपके पास में जो नंबर ऑफ जीरोस है वो केवल इससे निकल जाएगी। अब अगर फैक्टोरियल 5 आप देखें, मेरा कहने का मतलब ये था कि फैक्टोरियल 5 में अगर आप 5 की मैक्सिमम पावर निकलते हैं तो 1 आएगी। अगर आप 10 में देखते हैं तो 10 में अगर आप 5 की मैक्सिमम पावर देखेंगे तो 5 दूनी 10, 2 आएगी। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस तो इसमें कम है, उसके बाद इसमें बढ़ जाएंगे, इसमें और बढ़ जाएंगे, इसमें और बढ़ जाएंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस का आंसर मेरा यहीं से आ रहा है। और यहाँ पे ये कितना है, 5 की पावर कितनी है, इसमें 1 है, और उसके ऊपर भी कितना है फैक्टोरियल का 5 है। करेक्ट। अब आपका क्वेश्चन अगेन यही आएगा कि आपके पास में 2 की पावर तो आपने निकाली नहीं, तो जब भी फैक्टोरियल हम देखते हैं तो जो बड़ी वैल्यू होती है उसकी पावर हमेशा कम आती है, उसी को हम कंसीडर करते हैं। आप चाहें तो आप देख सकते हैं, देखिए अगर 5 में अगर आप देखना चाहेंगे 2 की पावर कितनी होगी, तो 2 दूनी 4 होगा और 2 एकम 2 होगा, तो 2 और 1 3 होगी, तो 2 की पावर 3, यानी कि आप आता 2 की पावर 3 का फैक्टोरियल 5। लेकिन मेरे को जरूरत किसकी है, केवल 5 की फैक्टोरियल 5 की, तो मेरे पास में आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल 5, और 5 के फैक्टोरियल 5 जो फैक्टोरियल 5 है उसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो ये 120 आ जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ जीरोस केवल मैं इससे निकाल सकता हूं, तो मेरे पास में इस वाली वैल्यू के नंबर ऑफ जीरोस 120 आ गए। समझ गए आप। देखिए एक चीज तो बहुत क्लियर होनी चाहिए आपकी कि जब आप नंबर ऑफ जीरोस निकाल रहे हैं मतलब 10 की पावर निकाल रहे हैं, और अगर वो निकाल रहे हैं इसका मतलब 2 की पावर और 5 की पावर निकाल रहे हैं। अब अगर किसी टर्म में इनमें से जिसकी भी पावर छोटी हो वो आंसर आ जाएगा। क्या समझाना चाह रहा हूं, माना आपके पास में 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 8 है, तो इस समय 5 की एक एक्स्ट्रा पावर है जिसकी जरूरत नहीं है, तो मेरे पास ये 10 टू द पावर 7 आएगा, और जो 5 है वो अलग है, इसकी मेरे को जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा दूंगा, तो क्या मिलेगा मेरे को 10 की पावर 7 मिलेगी। तो जिसकी पावर छोटी थी, अगर कभी आ जाए आपके पास में 2 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 6, तो अब मेरे को 2 टू द पावर 6 की ही तो जरूरत है केवल, तो 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 6 इसकी जरूरत है, और ये जो 2 की पावर 1 बच गया इसकी मेरे को जरूरत नहीं है। तो जिसमें कम पावर थी ये 6 है, तो यही पावर आपका आंसर हो गया। तो अगर 2 और 5 का मल्टीप्लाई हो रखा है तो आपको देखना है कि किसकी पावर कम है, वही आपकी 10 की पावर हो जाएगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए हमने जब यहाँ पे देखा तो हमने देखा कि 5 की जो पावर है वो कम होंगी और 2 की पावर ज्यादा होंगी, तो जिसकी पावर कम है वही हमारा आंसर आ गया, वो फैक्टोरियल 5 है जिसकी वैल्यू होती है 120। समझ गए? तो आपने ये वाला सवाल भी निकाल लिया। अब आप देखें इस वाले को, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगेन यहाँ पे एक टर्म है, फिर प्लस है, फिर ये दूसरा टर्म है, फिर प्लस है, ये तीसरा टर्म है, यानी कि अब आपको इस वाले टर्म में, इस वाले टर्म में, इस वाले टर्म में अलग अलग नंबर ऑफ जीरोस निकालने पड़ेंगे, और जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ जीरोस होंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक बार आप इसको ट्राई कीजिएगा, तब तक मैं इसको इरेज करता हूं। बहुत सिंपल है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा आप तो आप इजीली इस वाले सवाल को कर पाएंगे, और हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। आप रेलवेज दे रहे हैं, बैंकिंग दे रहे हैं, या कोई और भी जो आपके पास में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आता है उसमें ये सवाल पूछे जाते हैं, एसएससी हो, सीएचसीएल हो, कुछ भी हो। अब आप देखिए इस वाले एग्जाम को नहीं, इस वाले सवाल को करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पे आपके पास में 22 की पावर 111 इंटू 35 की पावर 53 है। अब देखिए 2 की पावर तो 111 है क्योंकि ये 2 इंटू 11 होगा, ये 2 इंटू 11 होगा, उसकी पावर 111, तो 2 की पावर 111 है, और ये होगा 5 इंटू 7 और उसकी पावर 53। तो हमने कहा कि जब भी आपके पास में 2 और 5 हो तो जिसकी पावर कम है वही आपके पास नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा। तो पहले वाले टर्म में नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए, 5 की पावर, जो कि है 53। क्लियर? होपफुली बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखेंगे आप सेकेंड टर्म में, तो यहाँ पे है फैक्टोरियल 7 इंटू 10 टू द पावर फैक्टोरियल 10 की पावर फैक्टोरियल 5। अब अगर इस वाली वैल्यू का निकालेंगे आप, तो देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। आपके पास में पहली वैल्यू आ गई, 53। मैं लिखता हूं पहली वैल्यू है 53, यानी कि पहले टर्म में 53 जीरोस है। अब आप यहां देखें तो 7 में भी आपको 5 की पावर मिलेगी और फैक्टोरियल 10 में भी मिलेगी आपको 5 की पावर। तो अगर मैं 7 में देखता हूं तो आपको अब तक ध्यान आ गया होगा कि मात्र 1 मिलेगी क्योंकि 5 एकम 5, तो ये गया 5 की पावर 1 की पावर फैक्टोरियल 6। करेक्ट? और ये है 10 की पावर, ये फैक्टोरियल 10 की पावर फैक्टोरियल 5। अब अगर मैं फैक्टोरियल 10 में देखूं 5 की कितने पावर आएंगे, तो आपको पता है 5 दूनी 10, 2 आ रही है।
तो यहां पे आ गया 5 की पावर 2 और फैक्टोरियल आ गया इसका 5। क्या यहां तक समझ गए? यानी कि नंबर ऑफ जीरो जो आ रही है आपके पास में इस वाले टर्म में ये आ रही है, ये ऐड हो जाएगा तो फैक्टोरियल 6 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 5। समझ गया? तो आपके पास में आपने देखा कि 7 में जब आपने देखा तो नंबर ऑफ 5 जो मैक्सिमम टर्म है 5 के वो केवल 1 आ रहा है, तो आपने कहा 5 की पावर 1 की पावर फैक्टोरियल 6। और दूसरा जो टर्म है वो फैक्टोरियल 10 है। फैक्टोरियल 10 में नंबर ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ 5 जो आती है वो 2 आती है, क्योंकि 5 दूनी 10, तो आपने देखा 5 की पावर 2 की पावर फैक्टोरियल 5, तो इसमें आपके पास में ये वैल्यू आ गई। और जो आपको पता है कि ऑलरेडी क्योंकि फैक्टोरियल 5 ही 120 के बराबर होता है, तो ये वैल्यू 53 से बड़ी है। क्लियर? तीसरे में आप देखें, आप डायरेक्टली यहां पे कर सकते हैं। देखिए यहां पे 5 की पावर कितनी है, 5 पंजे 25, सॉरी 5 की पावर 2 की पावर 25, 5 की पावर 2 की पावर 25 है, यानी कि 5 की पावर 50 है। यहां पे 5 की पावर 50 आ रही है। देखिए यहां पे आ गई 5 की पावर 50। तो क्या 5 की पावर 50, अब तक हमने जितने भी सवाल करे हमने देखा 5 की पावर जितनी होती है उसी को हम आंसर कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या यहां पे भी हमें सेम करना चाहिए? यहां पे आपको ध्यान देना होगा कि किसकी पावर कम है। अब तक हम जो कर रहे हैं उसमें 5 की पावर कम आ रही है, इसलिए हमने डायरेक्टली आंसर लिखा। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, जिसकी पावर कम है, यहां पे देखिए 2 की पावर कम आ रही थी, तो 2 की पावर जो थी वो आंसर आया। अब यहां देखें ये आपके पास में 2 की पावर कितना है, केवल 41 है, क्योंकि इसको आप क्या लिखेंगे, 2 या 6 7 42, या आप में 2 इंटू 3 इंटू 7 लिखेंगे, और 2 इंटू 3 इंटू 7 का मतलब 2 की पावर केवल 41 मिलेगा, या 5 की पावर 50 मिल रहा है, तो आपके पास आ रहा है 2 की पावर 41 इंटू 5 की पावर 50। तो केवल जो वैल्यू छोटी है उसको लिखेंगे। इसका मतलब इस वाले थर्ड टर्म में वैल्यू आ रही है 41, और हमने कहा कि प्लस का साइन अगर लगा हुआ है तो जिसमें सबसे कम जीरो है वही आपका आंसर होगा। तो ये 41 सबसे कम है, क्योंकि उसके ये फैक्टोरियल 6 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 5 है, और यहां पे 53 है। तो नंबर ऑफ जीरोस कहां कम आ रही हैं, केवल 41 में। सॉरी, नंबर ऑफ जीरो जो कम है वो 41 है, जो थर्ड टर्म में आपको मिल रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस का आंसर आ गया 41। बताइए क्या है, समझे आप? इजी है, लेकिन आपको बस देखिए ये बेसिक है इसका। अगर ये बेसिक आपको पता है तो फिर आप निकाल लेंगे आंसर, है ना। ये तो सीख ही गए होंगे आप कि आपको मैक्सिमम टर्म जिसके भी निकाल लेते हैं उससे डिवाइड करना होता है वैल्यू। करेक्ट? आइए ये वाला सवाल देखिए, इस वाले सवाल को करने की कोशिश कीजिएगा। यहां पे इस बार फैक्टोरियल नहीं दिया है उसने, तो आपके पास में एक ऑप्शन उसने खत्म कर दिया। अभी तक आप फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड कर रहे थे और आंसर निकाल रहे थे, लेकिन यहां पे तो उसने फैक्टोरियल दिया ही नहीं है। यहां पे तो फैक्टोरियल दिया ही नहीं है, क्योंकि आपका स्टार्ट 512 से हो रहा है। अगर ये 1 से स्टार्ट होता तो फैक्टोरियल 1120 बचता। तो क्या मैं, अगर आप ध्यान दें तो क्या हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, और ऐसे जाएगा ये 511 इंटू 512, और इंटू करते करते इंटू 1120 तक। अगर मैं माना इस वाले टर्म को नहीं लिख रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो मैं एक आपके साथ में पैरेलली ये लिख के चल सकता हूं। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे को केवल वैल्यू इसकी निकालनी है, केवल इसी की वैल्यू निकालनी है। पर मैं ये कहता हूं कि अगर मैं यहां से लेकर के और यहां तक देखता हूं तो ये मेरे पास में आ गया 1120 का फैक्टोरियल। भाई 1 से लेके मल्टीप्लाई हो रहा है 1120 तक, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की वैल्यू आ गई 1120 का फैक्टोरियल। तो इसमें मैं नंबर ऑफ जीरोस निकाल लूं, और ये जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है ये 1 से लेके 511 तक है, इसका मतलब ये है आपके पास में 511 का फैक्टोरियल। तो अगर मैं यहां से लेके यहां तक की जीरो निकाल लूं और यहां से लेके यहां तक की जीरोस को माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। होपफुली आप समझ गए होंगे, लास्ट क्लास में भी हमने ऐसा एक सवाल किया था। तो आप निकालें इसमें, तो आपके पास में अब 1120 है, तो फैक्टोरियल हटा दूंगा मैं, क्योंकि मैं नंबर ऑफ मैक्सिमम पावर ऑफ 5 को निकालूंगा इसमें। तो आप निकालेंगे तो 5 की मैक्सिमम पावर कितनी आ जाएगी, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, यही आएगा। 5 दूनी 10, 1 कैरी 12, 5 दूनी 10, 2 कैरी 5 चौको 20, फिर से 5 से डिवाइड करना होगा, तो आपके पास में 5 चौको 20, अब 2 और 5 चौको 20, 44 आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे आप तो इस बार में 5 8 40 आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे आप तो इस बार 5 एकम 5 आ जाएगा। तो आपके पास में 4 4 8 और 8 16 1 17 का 7 और 4 2
4 और 2 6 और 1 7, 277 जीरोस तो आ गई आपकी जब आप 1 से लेके 1120 तक मल्टीप्लाई कर रहे हो। लेकिन ये तो मैंने 1 से 511 तक तो मैंने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से इंक्लूड किया था, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो 511 में नंबर ऑफ जीरोस बताइए आप कितने होंगे। तो आप कहेंगे कि 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, और फिर आप देखेंगे 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, इतना ही आएगा। देखिए 5 एकम 5, फिर जीरो लेंगे क्योंकि जाएगा नहीं, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 20 बार जाएगा, 20 पंजे 100 और 5 चौको 20। अब नंबर ऑफ जीरोज आपके पास में 126 आ गए। तो यहां से यहां तक नंबर ऑफ जीरो जाएगा 126 जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड करा, और यहां से यहां तक के नंबर ऑफ जीरोज है 277। लेकिन चाहिए मेरे को केवल सवाल के हिसाब से यहां तक के, यहां तो मैं इसको 126 को माइनस कर देता हूं, तो आपके पास में 151 नंबर ऑफ जीरोज में आ जाएंगे। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 151। होपफुली आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है, लेकिन जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना उतना आपको ये आसान होता चला जाएगा। कुछ और सवाल देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, राइट। आइए इन सवालों को करते हैं। देखिए शानदार सवाल है ये, तो आपका जो था होमवर्क क्वेश्चन है, ये मैंने होमवर्क में दिया था लास्ट वाली क्लास में, इसको भी देखेंगे। उससे पहले ये 3 सवाल हैं आपके सामने और शानदार सवाल है, आप इनको ट्राई कीजिएगा। देखिए पहला जो सवाल है वो ये कहता है कि इफ फैक्टोरियल n हैज 23 जीरोस देन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। अब आपको n की वैल्यू बतानी है जहां पे कि मैक्सिमम आपके पास में जो जीरोस हैं वो 23 होंगे। देखिए कुछ ऐसे जीरोस हैं जो आप याद रख सकते हैं, जैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि फैक्टोरियल 10 में कितने जीरोस होते हैं वो आप याद रख सकते हैं, तो आप कहेंगे 20 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा, यानी कि फैक्टोरियल अगर 100 आया, फैक्टोरियल 100 की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ जीरोस उसमें 24 होते हैं। वैसे ही आप 50 याद रख लें कि आपके पास में अगर फैक्टोरियल 50 है, फैक्टोरियल 50 है तो इसमें कितने जीरो होंगे, ये 5 10 बार जाएगा, ये 5 से 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे 12 होंगे। 25 याद रख सकते हैं, तो 25 में कितना होगा, अगर हम 25 लेकर के चलेंगे तो 5 पंजे 25 और 5 कम 5, 5 और 1 6 होंगे। हमने क्या लिया 75 क्यों छोड़े, फिर 75 को भी एक बार आप याद रख सकते हैं। तो 75 अगर आप करेंगे तो 75 में 5 से आप देंगे तो 5 कम 5 और 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 15 और 3 18, यानी कि 25 में 6, 50 में 12, 75 में 18 और 100 में 24। ये फैक्टोरियल आप याद रखें तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। अब अगर आप ध्यान से देखें, इसने पूछा है कि 23 जीरोज अगर हैं तो बताइए n कितना होगा। अब हमें पता है कि 100 में 24 जीरोज आ गए, तो इसका मतलब एक कम में चेक कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल 99 में अगर मैं चेक करूंगा, फैक्टोरियल 99 अगर हम चेक करें नंबर ऑफ जीरोस के लिए, तो आप 5 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 4 बचेगा, तो 5 नंबर 45, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो 5 तिया 15, बस इतना ही जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गए 19 और 3 22, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 22 आ गए, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 24 आ गए, तो 23 तो आया ही नहीं। इंटरेस्टिंग है ये, इसलिए मैंने कहा कि ये बेसिक है, इनको याद रख लो। तो देखिए आपने जैसे ही देखा 23 जीरो चाहिए तो आपके दिमाग में आएगा कि 100 में 24 जीरोज होते हैं, तो उससे एक नंबर कम करके देख लेते हैं। तो एक नंबर कम करके देखा आपने 99 को डिवाइड करा आपने, तो 5 एकम 5 आएगा, यहाँ 4 बचेगा, तो आपके पास में 49, 5 नंबर 45, अब आपके पास में 19 आ गया, और यहाँ से डिवाइड करें 5 तिया 15। मैंने आपको पहले बताया जितना भी जो रिमाइंडर आता है उसको आप इग्नोर करें, केवल क्वेश्चन लेना है। तो यहाँ पे 19 और 3, यहाँ तो 22 आया और यहाँ पे आपके पास 24 आया। इसने पूछा कि आपको चाहिए 23, तो इसका मतलब पॉसिबल एन कुछ भी नहीं होगी। एन ऐसा कोई भी एन है ही नहीं, यानी कि कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जिसके पास नंबर ऑफ जीरोस 23 आ जाए, क्योंकि अगर आप 100 लेते हो फैक्टोरियल में तो 24 आएंगे, फैक्टोरियल 99 लेते हो तो 22 आएंगे, तो 23 तो आएगा ही नहीं। समझ गया। अब देखिए अगर आपके पास ये याद रहेंगे तो आपने डायरेक्टली, आपको पता है कि 100 में 24 होते हैं, तो आपने केवल एक कम पे आपने चेक करना था और आपका आंसर आ जाता। आप समझ गए, इजी है। चलिए दूसरा सवाल कीजिए आप तब तक। जो दूसरा सवाल है उस सवाल में उसने पूछा है कि इफ 149 का फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 14 टू द पावर n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू आपको बतानी है।
आप एक बार सोचिए कैसे करेंगे, साथ साथ करते रहिए कि आपको अगर 14 की पावर n से ये पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है तो आपको बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, अगर ये 14 की पावर n से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये जो वैल्यूज है इसमें अगर आप 14 की पावर निकाल लो कितनी है तो वो आपका आंसर आ जाएगा। इजी है। तो इसमें आपको 14 की पावर निकालनी पड़ेगी। अब आपके पास दिया है 149 का फैक्टोरियल, तो आप किसकी मैक्सिमम पावर निकालने की बात कर रहे हैं? 14 की। यही तो सवाल है आपका कि आप कह रहे हैं कि 14 की पावर मैक्सिमम अगर आप निकाल लें तो आंसर आ जाएगा। अब 14 की पावर मैक्सिमम निकालनी है 149 में, लेकिन आपने ये देखा होगा हम जितने भी सवाल करते हैं उसमें तो हम केवल प्राइम नंबर जो होता है उससे डिवाइड कर पाते हैं। ये तो कंपोजिट नंबर है। जैसे आपने 10 भी देखा है तो 10 में हम 10 से कभी डिवाइड नहीं करते हैं, हम उसको पहले प्राइम में डिवाइड करते हैं, 2 और 5 आएगा और फिर 5 क्योंकि बड़ा वैल्यू है इसी की पावर कम आएंगी, इसकी पावर निकाल लेते हैं तो नंबर ऑफ जीरोज आ जाता है, यानी कि 10 की पावर आ जाती है। अब वो पूछता है 14 का, तो इसका मतलब 14 से नहीं डिवाइड करेंगे, आपको 2 और 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। पर क्या दोनों से डिवाइड करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। आप सीख गए अब तक कि ये जो बड़ा नंबर है इसमें उसकी जो पावर होंगी ये कम होंगी और यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैक्सिमम पावर ऑफ 7 आप निकालें इसमें, तो अगर आप निकालेंगे 7 दूनी 14, 7 एकम 7, जो रिमाइंडर है उसको आप भूल जाइए और यहाँ पे आ जाएगा 7 या 21 और ये आ जाएगा आपके पास में 24। इसका मतलब 14 की जो मैक्सिमम पावर होंगी वो कितनी होंगी? 24। n की वैल्यू आ गई 24। क्या आप भी समझ गए? ये आसान था। आपके पास में बस ध्यान ये देना है कि अगर ये नंबर 14 की पावर n से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब अगर मैं इसमें 14 की मैक्सिमम पावर निकालूं तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे निकाल सकते हैं, 2 और 7 में डिवाइड करेंगे, 7 क्योंकि कम पावर लेकर के आएगा वही आपका आंसर होगा। आपने 7 से डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। इफ मैक्सिमम पावर ऑफ 10 in factorial n is 16, then what will be the maximum power of 10 in n plus 1 का फैक्टोरियल? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, एक बार आप इसको करने की ट्राई कीजिएगा। देखिए आपके पास जो सवाल दे रखा है उसमें उसने आपको ये कहा है कि अगर कोई फैक्टोरियल n है उसमें 10 की मैक्सिमम पावर 16 आ रही है, तो आप बताओ अगर n प्लस 1 का फैक्टोरियल हो तो उसमें मैक्सिमम पावर ऑफ 10 कितनी आएगी? अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसमें मैक्सिमम पावर 16 आती होगी। अब आपने देखा जब मैंने 75 कहा था, फैक्टोरियल 75, इसमें नंबर ऑफ जीरोस हमारी 18 आई थी, नहीं आई थी? आई थी। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि 16 आनी चाहिए, तो 75 से वो नंबर कम होगा। और 5 का हम क्योंकि डिवाइड करते हैं तो 75 से नीचे अगर मैं नंबर लूंगा तो 70 फैक्टोरियल को हम चेक कर सकते हैं। तो 70 फैक्टोरियल में अगर मैं देखूं 5 की पावर कितनी आएंगी, तो आप कहेंगे 5 एकम 5 और ये आपके पास में आ गया, हमें 16 चाहिए तो 5 एकम 5, 5 चौको 20 और ये आ गया 5 दूनी 10, 14 और 2 16। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं फैक्टोरियल 70 लेता हूं तो इसमें आएंगे आपके पास में 16। समझ गए आप? तो फैक्टोरियल 70 में अब आपके पास में ये भी उसने ये कहा है कि 16, लेकिन कहता है मैक्सिमम पावर ऑफ 10 इन फैक्टोरियल n इज 16, तो क्या 70 में ही वो 16 आएगा? आपको पता है कि अगर 75 कर रहा हूं मैं तो 18 आ रहा है, तो हम एक बार चेक कर लें कि क्या 74 में चेंज होता है। अगर हम 74 निकाल रहे हैं तो देखिए 14 बार जाएगा, 14 5 70 और फिर से 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ पे भी 16 है और 75 आते ही वो 18 हो जाएगा। तो इसका मतलब फैक्टोरियल 70 ले लो, फैक्टोरियल 71, 72, 73, 74, इन सब में नंबर ऑफ जीरो 16 आएंगे। आप समझ गए? इसलिए मैंने कहा था कि 25, 50, 75 और 100 इन फैक्टोरियल्स में आप ये याद कर लो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। देखिए कितना फायदा हो गया। आपने जैसे देखा 16, आपको पता है कि फैक्टोरियल 75 में होते हैं 18, आपने उसे एक कम करके चेक कर लिया। तो 70 से लेकर के और 16, अब आप कहेंगे 70 से नीचे भी हो सकता है, तो नहीं होगा क्योंकि 70 से जो नीचे आएगा वो 69 आएगा
और वो 65 और 69 के बीच की वैल्यू होगी, राइट। तो 70, 71, 72, 73, 74 आपके पास में ये मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है। तो हम मैक्सिमम नंबर लेके चलते हैं कि n की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 74, या फैक्टोरियल n कितना आ गया, 74। अब उसने पूछा है n+1 के फैक्टोरियल में आपको वैल्यू बतानी है। तो आपने कहा कि अगर मैं n, देखिए ध्यान दीजिएगा, n+1 का फैक्टोरियल है अगर, तो पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी कितनी है। आपको पता है कि अगर ये n+1 का फैक्टोरियल, तो इससे मैं लिख सकता हूं n+1 और फैक्टोरियल n। ध्यान दीजिएगा, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपके पास में उसने कहा कि इसमें मैक्सिमम पावर ऑफ 10 निकालिए। तो देखिए पहले n की वैल्यू कितनी है, 74, तो n+1 आपका आ जाएगा 75 इंटू 74 का फैक्टोरियल। यहां तक समझ गए होंगे आप इजीली। अब आपके पास में 74 में तो पता है आपको 16 जीरोज आएंगे, यहां पे तो 16 जीरोज आएंगे। अब आप यहां पे देखें कि यहां पे आपके पास 5 की कितनी पावर होंगी। तो अगर आप यहां पे देखें 5 पंजे 25, 3 75, यानी कि 5 की पावर 2 मिल रही है केवल। अब यहां पे 5 की पावर 2 है, यहां पे नंबर ऑफ जीरोज 16 है। अब अगर आपको इसमें से 2 की पावर 2 और मिल जाए, तो यहां पे भी 2 और आपके पास में 10 की पावर आ जाएगी। 16 तो है ही, 2 यहां से मिल जाएंगी और 16 यहां से हो जाएंगी, कुल मिला के 18 हो जाएंगे। अब आप कहेंगे 2 की पावर 2 कहां से लाया, यहां तो 75 में 2 आएगा ही नहीं, यहां तो 5 पंजे 25, 3 75, 3 आ रहा है। और यहां आपने कहा नंबर ऑफ जीरोज आपकी 16 आ गई, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो 16 आ गई, लेकिन क्या इसमें 2 की पावर और एक्स्ट्रा नहीं थी। 74 को जब आपने सॉल्व किया होगा, देखिए यहां पे एक बार 74 में आप नंबर ऑफ जीरोज देखिए, अभी आपने देखा मैंने लिखा 16, इसका मतलब 5 की पावर 16 को यूज करा मैंने। 74 में 5 की पावर 16, तो इसमें 2 की पावर क्या 16 ही है, उससे ज्यादा है, वो देख सकते हैं आप। तो 2 3 6, 2 7 14, 37 तो वैसे ही आ गई। तो इसका मतलब केवल 16 नहीं, 16 से ज्यादा है 2 की पावर, उसमें से 2 की पावर 2 आपने यहां पे ले ली, तो आपके पास में कितना आ गया 2, और क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 और 16 18, तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाएंगी, 18 आ जाएंगी। होपफुली आप ये समझ गए होंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। उसने पूछा कि 10 की मैक्सिमम पावर 16 है किसमें, फैक्टोरियल n में, तो n+1 में 10 की कितनी मैक्सिमम पावर होंगी। तो आपने कहा कि हमने पीछे देखा था कि 18 होती है 75 के फैक्टोरियल में, और 70 में हमने चेक करा 16 आ रही है, और 74 में भी चेक करा था तो 16 आ रही है। मतलब 70 से लेके 74 के बीच में आपके पास में मैक्सिमम पावर 16 आएंगे, क्योंकि केवल हम 5 की ही पावर लेते हैं, वहीं से हम कैलकुलेट करते हैं 10 की पावर को। तो इसका मतलब 74 वो नंबर हो सकता है मैक्सिमम। अब अगर 74 वो नंबर है, तो आपने कहा कि n+1 का फैक्टोरियल होता है n+1 और फैक्टोरियल n, तो n अगर 74 है, 75 हो गया, 74 का फैक्टोरियल हो गया। इसमें हमने कहा कि ऑलरेडी हम चेक कर चुके थे, अभी हमने जो यहाँ पे सॉल्व किया था कि 16 होती है नंबर ऑफ जीरोस, और इसमें हमने देखा 5 की पावर 2 मिल रही है, और इस 74 से हमने देखा कि 37 तो पहले ही डिवाइड में आ गया, मतलब 2 की पावर 37 से भी ज्यादा आ रही है। तो इसका मतलब उसमें से 2 की पावर 2 मैंने यहां ले ली, तो ये 5 दूनी 10 की पावर 2 यहां हो गई, 16 यहां हो गए, तो कुल मिलाकर के 18 पावर हो गई। होपफुली आप ये अच्छे से समझ गए होंगे, राइट। ये सवाल हमने दिया था आपको लास्ट क्लास में होमवर्क में, तो होपफुली आपने इसको अच्छे से किया होगा। एक बार इसको भी देख लेते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। आइए, जो आपका होमवर्क क्वेश्चन है इसको करते हैं। और आपके पास में होमवर्क क्वेश्चन में दिया गया था फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 11 प्लस फैक्टोरियल 12, इसमें 2 की मैक्सिमम पावर आपको निकालनी है। देखिए हमने ये सीखा है कि अगर आपका मैक्सिमम पावर निकालनी है प्लस है, तो जिसमें कम पावर होंगी वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर आप देखें यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है, तो इसमें 2 की मैक्सिमम पावर ऑलमोस्ट सेम आएंगी। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 10 देखें तो फैक्टोरियल 10 में 2 की मैक्सिमम पावर लिखाऊंगा, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 2 7 और 1 8 आएंगे। और अगर आप फैक्टोरियल 11 में देखेंगे तो फैक्टोरियल 11 में भी आपके पास में 8 ही आएंगे, क्योंकि 2 पंजे 10, फिर 2 और फिर 1, तो यहां पे भी 8 आई। इसका मतलब इसमें भी मैक्सिमम पावर आपकी 2 की सेम है, इसमें भी मैक्सिमम पावर आपकी 2 की सेम है। और जब ऐसा होता है तो पहले इनको ऐड करेंगे, देखेंगे कि मैक्सिमम पावर कितनी आएगी। अब आप देखें, अगर मैं फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 11 को ऐड करूंगा तो फैक्टोरियल 10 कॉमन लूंगा तो 1 बचेगा, और यहां पे ये 11 इंटू 10 होगा। फैक्टोरियल 11 को आप लिख सकते हैं 11 इंटू फैक्टोरियल 10,
इसमें से फैक्टोरियल 10 कॉमन आ गया तो यहाँ पे 11 आया। तो अब ये फैक्टोरियल 10 आया और मल्टीप्लाई में 12 आया। फैक्टोरियल 10 में आपने देखा 8 जीरोज होती हैं और 12 में आपके पास में 2 दूनी 4 3 12, यानी कि 2 जीरो यहां से आएंगे, तो कुल मिलाकर के 10 जीरो हो गई। अब आपके 10 हो गई आपकी मैक्सिमम पावर 2 की, मैक्सिमम पावर 2 निकाल रहे हैं, राइट, क्योंकि अभी तक हम मैक्सिमम पावर निकाल रहे हैं 10 की, इसलिए बार बार वही आ रहा है। तो मैक्सिमम पावर 2 कितनी हो गई 10। अब लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो 12 फैक्टोरियल है, क्या इसमें तो 10 नहीं होती। अब फैक्टोरियल 12 में आप देखें तो 2 छक्के 12, 2 3 6 और 2 एकम 2, 6 3 9 और 1 10। अब इसमें भी 10 है। आपने पहले सोचा कि ये छोटी वैल्यू है या ये छोटी वैल्यू, इसमें देखा तो 2 की मैक्सिमम पावर 8, इसमें भी 2 की मैक्सिमम पावर 8, तो आपने कहा इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तब हो सकता है कि मैक्सिमम पावर बाकी की ज्यादा हो, इसकी कम हो 2 की। लेकिन जब ऐड करके देखा तो 10 आ गई। अब इनकी जो आपके पास में मैक्सिमम पावर 2 है वो 10 है। अब आपने 12 देखा तो 12 में अगेन वो 2 की पावर 10 है, तो इसका मतलब आपको इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा और ये सिलसिला चलता चला जाएगा, करेक्ट। तो यानी कि इस वाले अप्रोच से सवाल नहीं होगा, तो फिर अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। तो क्या चेंज करेंगे, अब वो ध्यान दीजिएगा। ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे या इस तरह के सवाल जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इजी रहेगा आपके, जब आप किसी क्वेश्चन को करने जाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास पेपर में आ जाता है, अब आप इसको करेंगे कैसे। तो अब ध्यान दीजिएगा कि आपका जो सवाल है ये विजिबल होगा, राइट। तो आपका जो सवाल है इसमें आप देखें फैक्टोरियल 10। अब आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिए, तो आप इसको लिखेंगे ये 11 इंटू फैक्टोरियल 10 है, अभी सीखा था हमने। अगर आप इसको देखें ये है 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10, ठीक है। ऐसे करते अगर आप चले जाएंगे तो लास्ट में जो 100 है इसको आप लिख सकते हैं 100 इंटू 99, और ये ऐसे चलता जाएगा मल्टीप्लाई में, कब तक, जब तक लास्ट में आपके पास क्या ना आ जाए 11 इंटू फैक्टोरियल 10। लिख सकते हैं इसको, इजी है, क्योंकि आपके पास में आपको पता है, यहां पे मैं आपको बता दूं कि अगर ये n+1 होता फैक्टोरियल में तो हम लिखते हैं इसको n+1, एक कम करेंगे और उसमें फैक्टोरियल लगा देंगे। वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। जब 11 का फैक्टोरियल तो पहले 11 लिखा, उससे एक कम करा, उसमें फैक्टोरियल लगा दिया। ये वैल्यू है। अब इसमें फैक्टोरियल 10 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे हर जगह पे फैक्टोरियल 10 है। तो क्या मैं फैक्टोरियल 10 कॉमन ले सकता हूं? आप कहेंगे ले लो। तो यहां क्या बचेगा 1, यहां क्या आएगा 11, अगला जो टर्म होगा ये वाला, इसमें आएगा 12 इंटू 11, और ऐसे हम अगर कंटिन्यू करते जाएंगे तो जो लास्ट टर्म आएगा उसमें आएगा 100 इंटू 99 इंटू करते करते लास्ट में आ जाएगा 11, ये वैल्यू आ जाएगी। क्या आप समझ गए? पहले आपने इनको अलग अलग ब्रेक किया ताकि फैक्टोरियल 10 पे जाके रुक जाए, फिर फैक्टोरियल 10 को कॉमन ले लिया तो आपके पास में यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 11 आया, यहाँ पे 12 इंटू 11 आया, और इस तरह से आपके आगे ये सीरीज बनती जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे फैक्टोरियल 10 है और यहाँ पे अब मैं इसको ऐड करूँ तो ये 12 आएगा, फिर 12 इंटू 11 आएगा, और इसके बाद में अगर मैं अगला टर्म देखता हूँ तो हमारे पास में होगा 13 इंटू 12 इंटू 11 प्लस, और लास्ट टर्म आपका 100 इंटू 99, और ये जाएगा लास्ट तक 11, करेक्ट? सही है। इसको मैंने ऐड कर दिया, बाकी मैंने वैल्यू रख दी। अब आप देखें हर एक में 12 मिलेगा आपको, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, अगला टर्म होगा 12 होगा, इसमें भी 11 से पहले यहाँ पे एक 12 होगा, तो हर जगह पे आपको 12 एक वैल्यू मिलेगी। उसको भी मैं बाहर ले लूँ अगर, तो फैक्टोरियल 10 और उसके बाद में आपका 12 मैंने बाहर ले लिया। अब आपके पास जो वैल्यू बचेगी, यहाँ बचेगा 1, यहाँ आएगा 11, यहाँ आएगा 13 इंटू 11, और प्लस करते करते लास्ट में वैल्यू 100 से लेकर के मल्टीप्लाई करते करते आपके पास 12 कॉमन ले लिया आपने, 11 यहाँ पे बच जाएगा। क्या आप यहां तक समझ गए? ये इजी है। अब आप बहुत ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं यहां से आगे की वैल्यू देखता हूं, देखिए यहां पे आपके पास में 1 प्लस 11 है, ये प्लस 13 इंटू 11 है। अगर आप ध्यान दें, ये आपके पास में नंबर क्या है ऑड, और ये भी आपके पास में ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, और ये इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो इवन नंबर मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? भाई यहाँ पे
अगर यूनिट डिजिट देखें तो 3 है और एक ही 4 है, ऐड करेंगे तो इवन नंबर आएगा। ये दोनों ऑड है। इसके आगे के जितने भी टर्म है उसमें आपको हर जगह 2 का मल्टीपल 1 मिलेगा ही मिलेगा। जैसे इससे अगला वाला टर्म जो है वो 14 इंटू 13 इंटू 11 है, तो 14 में आपको 2 मिल जाएगा और वो 14 हर एक टर्म में आपको मिलेगा। तो इसका मतलब हर एक टर्म, इसके आगे जितने भी टर्म है वो सारे के सारे 2 के मल्टीपल हैं, और अगर वो 2 के मल्टीपल है तो इसका मतलब वो भी इवन है, यानी कि इसके आगे जितने भी हैं वैल्यू वो इवन है। अब ये इवन है और ये भी इवन है, तो इवन प्लस इवन जब आप करेंगे तो पूरा का पूरा यहां तक इवन आएगा। लेकिन इस इवन में अगर आप 1 ऐड कर देंगे तो ऑड है, ये वाली वैल्यू तो ऑड है। अगर ऑड और इवन को आप करेंगे तो ऑड आएगा। मैं एग्जांपल देख लो, आप 1 + 2 करेंगे 3 आएगा, या आप 3 + 6 करेंगे 9 आएगा। ये ऑड है, ये इवन है, लेकिन वैल्यू ऑड आएगी। समझ गए? तो आपके पास में जो यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू है वो सारी की सारी क्या है? ऑड है। अगर ऑड है तो इसका मतलब उसमें 2 का मल्टीपल नहीं है। सॉरी, अगर ऑड है तो 2 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि अगर 2 का मल्टीपल होता तो वो इवन हो जाती। तो इसका मतलब आपके पास यहां से लेके यहां तक की वैल्यू में मैक्सिमम पावर ऑफ 2 निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वहां 2 है ही नहीं। तो आपके पास में 2 निकालने के लिए क्या बच गया? फैक्टोरियल 10 इंटू 12। समझ गए? बहुत शानदार सवाल है। और फैक्टोरियल 10 में अगर आप देखें तो आपके पास में आई थी 8 0, अभी हमने निकाला था। फैक्टोरियल 10 अब जो हमने निकाला था 2 5 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 5 2 7 और 1 8। और जो 12 है ये आपके पास में 2 की पावर 2 इंटू 3 है, 2 2 4 3 12। अब यहाँ पे आपके पास में 8 ये जीरोज हैं, सॉरी 8 आपके पास में मैक्सिमम पावर ऑफ 2 है, और ये इसको मैं 2 की पावर 8 भी लिख सकता हूँ। ये 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 10 आ गया, यानी कि आपके पास में इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ 2 जो आएंगी वो कितनी आएंगी? 10 आएंगी। क्या आप ये समझ गए? ये बहुत शानदार सवाल है। देखिए, हमने कहा कि हाईएस्ट पावर ऑफ 2 निकालनी है इसमें, और अगर हम जो अभी तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके हिसाब से जा रहे थे तो यहाँ पे भी 8 मिल रही थी, यहाँ पे भी 8 मिल रही थी, लेकिन दोनों को ऐड कर रहे थे तो हमारे पास में 10 बन रही थी, जो कि इसमें भी 10 है। तो ऐसे तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता। तो हमने कहा कि ऐसा ना करके आप पहले इसको ब्रेक कीजिएगा और सब में फैक्टोरियल 10 रखिए, उसके बाद में कॉमन ले लेंगे तो आपके पास में ये वैल्यू आएगी, इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें आप ध्यान देंगे, अगर मैं 12 कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे 1 + 11 बच रहा है, फिर प्लस इसके बाद में सारी ये वैल्यूज आएंगी। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो 2 वैल्यू हैं ये तो आपके पास में ऑड है, ये भी ऑड है, दोनों का ऐड करेंगे ये बनाएगा। लेकिन यहाँ से आगे जितने भी वैल्यू है उसमें 2 का मल्टीपल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो 14 हो, चाहे 16 हो, 18 हो, क्योंकि कंटिन्यू बना रहेगा। तो इसका मतलब ये सारी वैल्यू इवन आ गई। अब ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो इनका सम करेंगे इवन आ जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इवन है, लेकिन उसमें एक ऑड मिला देंगे तो वो ऑड बन जाएगा। हमने एग्जांपल भी देखा। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू ऑड है तो 2 का मल्टीपल नहीं है, तो उसमें मैक्सिमम पावर ऑफ 2 हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो केवल कैलकुलेट करेंगे हम 10 और 12 में। 10 में कितनी होती हैं? 8 होती हैं, तो 2 की पावर 8, और 12 में आपका 2 की पावर 2 इंटू 3 टू पावर 1, इसकी जरूरत नहीं है, तो 2 की पावर 8 और 2 की पावर 2 ऐड हो जाएगा, 2 की पावर 10, तो इसमें मैक्सिमम पावर ऑफ 2 कितनी आ जाएंगी? 10 आ जाएंगी। होपफुली आप भी समझ गए होंगे। और देखिए, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होगा। मैंने तो आपको समझा दिया, एक तरह से मेरा एक काम हो गया कि मैंने आपको समझा दिया, लेकिन आप समझ भी गए होंगे, उसके बाद इम्प्लीमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आप इसका फायदा उठाएंगे। आपने वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।